सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने आज जिस तरीके का काम किया है, आज के सेशन की इस तरह से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आखिर हुआ क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, पहले यहां पर देखो। आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग ₹2.5 नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई है और इस गैप डाउन ओपनिंग होने के पीछे कोई रीजन नहीं है। 297.55 पर ओपन हुआ है और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 300 पर थी प्रीवियस क्लोजिंग। तो ये गैप डाउन आज के दिन क्यों हुआ है? स्टॉक ओपनिंग आपको नीचे देखने को मिली, उसके बाद एक लो ओपन सेशन के अंदर ही बन जाता है 297.55 का, फिर एक हाई भी आता है प्रीवियस क्लोजिंग जितना ही। अब इसके पीछे रीजन एक छोटा सा रीजन है, डिस्पाइट और कोई बड़ा रीजन नहीं है। पहला एक छोटा रीजन आता है लास्ट सेशन का वॉल्यूम जो कि कम था और डिलीवरी भी कम आई थी। डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस पर आपकी कम थी, तो बस यही एक माइनर से रीजन है। अदरवाइज अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएं तो कंपनी में लास्ट वीकेंड में एक अपडेट देखने को मिली थी। जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक जो है अपना वेल्थ या पर कहो कि कैपिटल इन्फ्यूज करेगा जॉइंट वेंचर्स के अंदर। ये एक बड़ी और पॉजिटिव न्यूज थी, लेकिन इस न्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं दिखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, कोई इंपैक्ट नहीं, जीरो इंपैक्ट। जबकि जो आपके लास्ट सेशन थे, अगर आपने ये पिछला वीडियो देखा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, लास्ट सेशन की जो आपकी कैंडल थी वो 305 की तरफ का मुंह वापस से दिखा रही थी, रिकवरी की तरफ, रिस्ट्रक्शन की तरफ, 305 की तरफ। लेकिन अचानक से इस गैप डाउन ओपनिंग और आज के दिन की जो कैंडल है वो प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या होता है अभी यहां पर समझेंगे इस पॉइंट को। पहले आते हैं आपकी खबरों पर। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी आपको यहां पर होल्डिंग रखनी चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और कंपनी का जो बिजनेस एग्जीक्यूशन है वो काफी बढ़िया है और कंपनी अपने वर्टिकल्स पर अच्छा काम कर रही है। कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्वेस्टेड भी है। अपॉर्चुनिटीज बनती है क्योंकि डिजिटल फाइनेंस के अंदर कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी की बखान बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उस तरीके का काम अपने चार्ट पर नहीं दिखा रहा है। एक लंबा कंसोलिडेशन, और एक रिटेलर ना एक्चुअल में क्या होता है जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन चल जाए, स्पेशली पीक से 338 के पीक से एक कंसोलिडेशन चलता ही चला जा रहा है। लगभग कितना टाइम हो चुका है, यहां पर लगभग 5 महीने हो चुके हैं। तो ऐसे में एक रिटेलर क्या कहता है, भाई क्या हो कह रहा है कंपनी के अंदर, कुछ देगा कि नहीं देगा मुझे पहले ये बता। ऐसी सिचुएशन पर एक रिटेलर परेशान होता है और रिटेलर कहता है भैया कुछ तो है नहीं यहाँ पे, चलो भागो। लेकिन एक रिटेलर को इस तरह के कंसोलिडेशन जोन में ना अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। वो कैसे? जैसे कि मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में कंपनी के बहुत सी डिटेल डिस्कस करी है, माइन्यूट डिटेल्स, और लॉन्ग टर्म क्या होता है वो भी आप लोग के साथ डिस्कस किया, और क्यों इतनी सारी अच्छी खबरें आने के बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कोई ब्रेकआउट नहीं देता। सारी डिटेलें जरूर देख लेना प्लीज, बहुत कुछ आपको वहां पर सीखने को मिलेगा। अब जब भी कोई कंसोलिडेशन चलता है आपको चाहिए होता है कोई बहुत बढ़िया न्यूज, और यूजुअली ब्रेकआउट्स बड़े बड़े कब आते हैं? न्यूज आपको एक छोटा ब्रेकआउट दे सकते हैं, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स आपको देते हैं एक बड़ा ब्रेकआउट। जैसे कि सितंबर क्वार्टर, अगर आप सितंबर 2025 कंपनी का देखोगे तो वहां कंपनी का ग्रोथ डिप किया था इन कंपैरिजन विद जून। तो ये एक बड़ा रीजन है कि इस कंसोलिडेशन में क्यों स्टॉक गया, क्योंकि डिप कितना है, लगभग 5% का, तो डिप इतना बड़ा नहीं है। तो स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन पे आपकी दो लेवल्स आते हैं, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं। पहला आता है 292, दूसरा आता है 315 का रिस्ट्रिक्शन। 292 का बेस और 315 का रिस्ट्रिक्शन, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो ये दो लेवल से आप कई बार बहुत बढ़िया काम कर भी चुके होंगे। ठीक है, अब कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को 41% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए, जो कंपनी सितंबर में दे नहीं पाई। वेयर आज जून के जो रिजल्ट्स थे और मार्च के जो रिजल्ट्स थे, इन दो क्वार्टर्स के बाद कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। अगर आप चार्ट पर भी देखोगे यहां पे तो आपको नजर आएगा कि मार्च के जब कंपनी ने रिजल्ट दिए ना, तब आपका स्टॉक यहां था। वहां पे मार्च के भी रिजल्ट और जून के भी जब रिजल्ट आए तो स्टॉक भागता चला गया एक टाइम तक, लेकिन सितंबर के रिजल्ट्स वीक आने की वजह से कंपनी सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है। यानी कि अगर आपको फिर से बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो न्यूज तो भैया आपको एक आधे सेशन की तेजी दिखा रही है, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है। इसका मतलब यह है कि दिसंबर में आपको 40% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए। यानी ग्रोथ कितना चाहिए होगा कंपनी का आपको? पिछले साल 438 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिया था,
यानी हम मान लेते कि चलो कंपनी कुछ नहीं करती, कंपनी ना 981 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू दे देती है। कितना नीचे दे देती है? 800 करोड़ दे दिए कंपनी ने, चलो मान लिया। तो 800 करोड़ का रेवेन्यू भी अगर कंपनी का आता है ना, इसका मतलब यह है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 70% का इंप्रूवमेंट, यानी कि 41% के ऊपर का ग्रोथ 30% आपको मिल जाता है। तो दिसंबर क्वार्टर बहुत क्रूशियल है, यानी कि काफी हाई चांसेस है। एक बार आप यहां पर चार्ट पर आओ। पहली बात तो आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेहनत लगी है, एग्जाम दिया है, क्लियर किया है। यहां पर इस ब्रेकडाउन के नीचे कोई रीजन नहीं था, 305 पर जाना चाहिए था, वहां रिस्ट्रिक्ट कर जाते वो बात अलग थी, लेकिन ब्रेकडाउन किया तो ऐसी कंडीशन पर स्टॉक ने क्या दिखाया कि भैया मैं एक डायगोनल बना रहा हूं, अगर आपको मेरे को ब्रेकआउट करना है तो ये डायगोनल के ऊपर सस्टेन करके दिखाओ। और ये डायगोनल पुरानी है, आपको पिछले 10-15 वीडियोस पर मिल जाएगी ये डायगोनल इस चैनल पर। वापस से इसी डायगोनल पर आकर के रिस्ट्रिक्ट किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो अभी हमको इस डायगोनल का ब्रेकआउट चाहिए। अब डायगोनल होती क्या है, अगर हम इस डायगोनल को टिल्ट कर दें, और दो क्या मैं कर सकता हूं, अभी देख लेते हैं एक बार। नहीं हो पाएगा फिलहाल, कोई बात नहीं, अभी हम इसको ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है, एक डायगोनल बनी है, रेड लाइन को आप यहां पर देख लेना। ये डायगोनल 205 पर आपको रिस्ट्रिक्शन बता रही है और 292 का आपका क्रूशियल बेस बता रही है। स्टॉक को ये डायगोनल को ब्रेकआउट करना है। डायगोनल को ब्रेकआउट करने के लिए आपके पास इस तरह ही कैंडल आनी चाहिए जहां पर नीचे की टेल आपको बार को इंडिकेट करे। बट क्या हमारे पास ऐसा कोई सीन है कि 305 को भी, सॉरी ये 305 है, कि 305 को भी ब्रेकआउट कर दे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? क्या अभी हमारे पास कुछ ऐसा ब्रेकआउट के लिए अपॉर्चुनिटी है? तो नहीं, इसके चांसेस कम बनते हैं। यानी कि आपका कंसोलिडेशन जोन क्या निकल करके आता है, अगर डायगोनल को रिजेक्ट कर जाता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारा कंसोलिडेशन जोन निकल कर आता है 292 से 305 के बीच में ही। यानी कि इन दो लेवल्स के बीच में स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा और अपॉर्चुनिटी कहां ढूंढेगा, वही आपका दिसंबर का क्वार्टर, कि यहां कंपनी एक बढ़िया ग्रोथ दे दे मेरे को। 70% के ग्रोथ की चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो जरूर देखना दिसंबर क्वार्टर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पिछले 2 सालों के अंदर एफआईआईज ने लगातार सेलिंग करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। 21% से 11% एफआईआईज आज की डेट में बैठे हुए हैं, और डीआईज ने एफआईआईज की जो सेलिंग है इतनी खरीदी नहीं है, स्टेबल है डीआईज, और ये सारी जो बाइंग है वो आपकी पब्लिक ने करी है। तो एफआईआईज का भी वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। लास्ट एफआईआईज की एंट्री आई थी आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज में जून क्वार्टर के अंदर, उसके बाद फिर से एग्जिट आया थोड़ा बहुत, और देखते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या करते हैं ये आपके एफआईआईज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो दिसंबर क्वार्टर अगर आप कुछ बड़ा ढूंढ रहे हो वापस से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, एक दिसंबर क्वार्टर आने वाला एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। बाकी देखते हैं कैसे रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस करेगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता है अगले वीडियो में।